हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 34 और हम पढ़ने वाले हैं आज 4 कॉन्सेप्ट्स। उसमें पहले रहेगा हमारा प्रॉफिट, दूसरा है लॉस, तीसरा है इनकम, चौथा है रेवेन्यू। काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ प्रॉफिट के बारे में। When the selling price of goods is more than the cost price, it is a profit. Profit increase the capital of the business. देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। एक एग्जांपल बताता हूँ। आपका मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। आप अपने मोबाइल को जब भी प्रोड्यूस करते हो तो आपको 10,000 लगता है, तो आपका कॉस्ट कितना हुआ 10,000, और आप उसे बेचते हो, सेल करते हो 15,000 में। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस कितना आपका 15,000, और बनाया कितने में है आपने 10,000 में, तो वहाँ पे आपको 5,000 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट विल रिजल्ट इन कैपिटल। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है वो अगर जो भी पर्सन है, प्रोप्राइटर है, अगर उसे वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करता, तो वो पैसा वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? बिजनेस में। तो उसका क्या हो जाएगा? कैपिटल बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट की वजह से दो चीज़ें हो सकती है। अगर जो भी प्रोप्राइटर है उसने विड्रॉ कर दिया फॉर हिज पर्सनल पर्पस, तो आपके बिजनेस का कैपिटल नहीं बढ़ेगा। अगर उसने उस प्रॉफिट को बिजनेस में वापस से लगा दिया तो उसका प्रॉफिट मतलब उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन कैपिटल। एग्जाम्पल, इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹50,000 एंड ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंट टू ₹30,000। तो 50,000 का आपका सेलिंग प्राइस है और आपका खर्चा कितना हुआ 30,000, देन प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी आपको बता दिया है। देखिए, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आपका सेल प्राइस कितना है 50,000, और आपके टोटल खर्चे जैसे सैलरी है, परचेज है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, बैड डेट है, ये सारे खर्चे मिला लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 30,000। 50 में से आप अगर 30 माइनस कर दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा प्रेजेंटेशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं लॉस के बारे में। व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, इट इज़ अ लॉस। लॉस डिक्रीज द कैपिटल ऑफ बिजनेस। कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस। अगर आपका कॉस्ट ज़्यादा है, सपोज मुझे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे 15,000 लगते हैं, लेकिन मैं उसको जब मार्केट में बेच रहा हूँ तो वो 10,000 के रेट पे बिक रहा है, मीन्स उसकी वैल्यू बहुत कम हो जा रही है, तो वहाँ पे मुझे लॉस हो जाएगा। बिकॉज मेरा कॉस्ट कितना है 15,000 और सेलिंग प्राइस 10,000, तो मुझे वहाँ पे लॉस हो जाएगा। लॉस विल रिजल्ट इन कैपिटल। लॉस की वजह से क्या होगा, आपने बिजनेस में जो भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो कम होता जाएगा, बिकॉज आपके बिजनेस में वहाँ पे लॉस हो रहा है। एग्जाम्पल, इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹50,000 एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड इज अमाउंट टू ₹60,000। तो आपका सेलिंग प्राइस है 50,000 और आपका जो कॉस्ट है वो 60,000 हो गया है, देन द लॉस विल बी ऑफ ₹10,000। तो उसकी वजह से आपको 10,000 का लॉस होगा। यहाँ पे देखिए, मैंने एग्जांपल एक बना के दिया आपको। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। सेलिंग प्राइस हमारा है 50,000 और हमारे एक्सपेंसेस जो है वो टोटल अगर मैं इनका करूँगा तो ये आएंगे 60,000। तो इस टाइम पे जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आने वाला है वो यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड में। ये हमारा क्या है, नेट लॉस है। बिकॉज जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारा यहाँ पे टोटल मैच होता है। तो सबसे पहले हम इनका टोटल कर लेंगे। ये 60,000 है और यहाँ पे 50,000 आ रहा है, तो 10,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे हम लॉस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इनकम और रेवेन्यू की। सबसे पहले मैं आपको इनकम के बारे में बता देता हूँ। इनकम क्या होता है? इट इज़ अ रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन करने की वजह से आपको रेवेन्यू अराइज होता है, मीन्स रेवेन्यू आपको मिलता है।
इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल और रियलाइज फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड एंड अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन। इसका मतलब ये होता है, इनकम क्या होता है, इट इज़ अ रेवेन्यू अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो आप जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो उससे जो रेवेन्यू अराइज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम। ठीक है, यहाँ पे इनकम के कुछ सोर्सेस आपको बताए गए हैं एग्जाम्पल में। इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल और रियलाइज, मतलब या तो रिसीव होने वाला है, मतलब रिसीवेबल है, या फिर आपको मिल चुका है, या फिर आप कमा चुके हो, फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइड। सर्विस प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सपोज़ ये प्रोफेसर है या फिर टीचर है, ये अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे ये उसे क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, कुछ गुड्स तो नहीं बेच रहे हैं, ये सर्विस इसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सी सर्विस दे रहा है, टीचिंग की, पढ़ाने की सर्विस दे रहा है, और ये स्टूडेंट जो है उसे क्या करेगा, फीस पे करेगा। तो ये एक सोर्स होता है हमारा इनकम का। और यहाँ पे और एक एग्जांपल है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए बैंक है ये, और बैंक में अगर आप एफडी रखते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो वहाँ पे बैंक आपको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, तो वहाँ से आपका इंटरेस्ट का इनकम आता है। और एग्जांपल एक डिविडेंड का एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, कोई भी कंपनी है, अगर उस कंपनी के आपने शेयर्स परचेस किए हैं, शेयर्स, तो वहाँ पे वो कंपनी आपको क्या देती है, डिविडेंड देती है, डिविडेंड ऑन शेयर्स। कमीशन का एग्जांपल मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। जैसे एलआईसी होता है, एलआईसी आपने एलआईसी लिया होगा या फिर आपके पेरेंट्स ने किसी ने एलआईसी लिया होगा, तो एलआईसी के ना कुछ एजेंट होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, एलआईसी। और एलआईसी क्या करता है, वो एजेंट अपॉइंट करता है, ताकि वो एजेंट क्या करते हैं, एलआईसी के लिए कस्टमर्स ढूंढ के लाते हैं। कस्टमर मतलब जिसको एलआईसी कराना होता है। आपने भी कभी एलआईसी एजेंट को देखा होगा, जो आपके पास या फिर आपके पेरेंट्स के पास आते हैं और वो बहुत सारे स्कीम्स बताते हैं कि सर आप ये वाला एलआईसी ले लो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, उस तरह के। तो वो जो एलआईसी के एजेंट होते हैं वो क्या कर रहे हैं, एलआईसी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके लिए एलआईसी क्या देता है, उनको कमीशन देता है। मतलब जितना भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, एलआईसी कंपनी को, उसके ऊपर उन्हें सर्विस ये मिलता है, कमीशन मिलता है। ठीक है, रेवेन्यू। अब हम यहाँ पे रेवेन्यू को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अ इनकम दैट अ बिजनेस हैज़ फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। मीन्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी करने के बाद आपको जो इनकम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू कस्टमर। नॉर्मली बिजनेस की क्या एक्टिविटी होती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सपोज़ ये कंपनी है आपकी, और यहाँ पे नॉर्मली जो कंपनी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर। तो इससे जो पैसे आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।